हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन नेट सीरीज था जिसमें कि मैं टोटल 300 क्वेश्चन लगभग 200 क्वेश्चन करा चुके थे। ठीक है, आज 200 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है जो ऑनलाइन फॉर्मेट में है, तो इसलिए इस चीज़ सारे चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा करेंगे, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्यों रहते हैं, वस्तु को ऊपर फेंकने पे ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु को ऊपर फेंकने पे ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है घटती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती है और उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वस्तु की गति के कारण जो स्थिति उत्पन्न होता है इस गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा होती है जब किसी वस्तु जो स्थिति होता है विराम में होता है, तो उसके दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्यों रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 क्या करें कि जटिल उत्तक के प्रकार क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जटिल उत्तक के प्रकार क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या एक संवहनी दोनों उत्तक है। जाइलम का कार्य होता है कि जल का क्या करता है, संश्लेषण करता है, जल का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या होता है, पक्के भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। दोनों के दोनों कार्य क्या होता है, तो पादप में होता है, पेड़ पौधे में होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन के 201 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पन्त के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। सुमित्रा नंदन पन्त के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है, तो पल्लव, बूढ़ा, चांद, छिंदम्बरा। सुमित्रा नंदन पन्त के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है, तो पल्लव, बूढ़ा चांद और छिदम्बरा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या होता है, मानव शरीर के कौन सा दो भाग जो चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव शरीर का वो कौन सा दो भाग है चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है, तो हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क जो है मानव शरीर के दो भाग है जो चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 205। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी को। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2 होता है। Fe2O3 इंटू XH2 होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय थे। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे खास व्यक्ति का बोले तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, तो ये एक खास व्यक्ति है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा की उपाधि दिया गया। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था। विधान परिषद का गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ। बिहार विधान परिषद का गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, लेकिन इसमें जो फर्स्ट बैठक हुआ था वो कब हुआ था, 1913 को हुआ था। कब हुआ था, 1913 में हुआ था। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में। आपके प्रीवियस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बिहार विधान परिषद का गठन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ है, जिसकी फर्स्ट बैठक 1913 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात है, पुनर्जनन किस में होता है। तो पुनर्जनन जो होता है वो किस में होता है, तो पलनेरिया एवं हाइड्रा में होता है। पुनर्जनन किस में होता है, तो पलनेरिया एवं हाइड्रा में होता है। पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा, चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा, तो चंद्रमा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जापान की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है, तो जापान की प्राचीन राजधानी, जापान की पुरानी राजधानी का नाम क्या है, कयोटा। जैसे हियान कयो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हियान कयो भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन क्या होता है, गेंद के ऊपर जाने पे कौन से ऊर्जा में परिवर्तन। जब गेंद होता है नीचे से अगर ऊपर जाता है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब गेंद होता है अगर वो नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी गति में भी परिवर्तन देखने को मिलती है, और वस्तु जो विराम था उसकी स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलती है। यानी गतिज ऊर्जा स्थिति जो दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है, प्रोटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216 क्या कर रहा है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा को क्या है, चुंबक जो होता है, चुंबक जो होता है, ठीक है, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखा होती है, जो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा होती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं या फ्लक्स रेखा भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कहते हैं या क्या बोलते हैं, फ्लक्स रेखा बोलते हैं। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 क्या करा कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्वों का क्रम बताना है। K4 पोटेशियम, N4 सोडियम, C4 कैल्शियम, M4 मैग्नीशियम। एमएसपी क्या है, एमएसपी क्या है, तो सरकार द्वारा तय किए जाने न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसपी कहते हैं। सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 219।
पूरे भारत का कितना प्रतिशत जल बंगाल की खाड़ी में जाता है? पूरा भारत का कितना प्रतिशत जल है जो बंगाल की खाड़ी में जाता है? तो 77%। कितना है? 77% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होता है? तो मांसपेशियों में थकान जो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मांसपेशियों में हमारी जो थकान होती है वो किस अम्ल के कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगले क्वेश्चन करते हैं। आइसोन्यूट्रॉनिक 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 सम न्यूट्रॉनिक और एक होता है असमभारिक समस्थानिक। आइसोन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक, इस तीनों चीज को ध्यान रखिएगा। आइसोन्यूट्रॉनिक उसे कहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। वहीं अगर समस्थानिक की बात करें, समस्थान माने परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। और वहीं अगर बात करें समभारिक, आइसोबार बोलते हैं, समभारिक जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, जिसे हम लोग आइसोबार भी बोलते हैं। समस्थानिक को आइसोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। बच्चों के विकास कहाँ होता है? तो बच्चों का जो विकास होता है कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी जरूरी नहीं है? तो राज्यपाल बनने के लिए राजनीति में सक्रिय होना कोई जरूरी नहीं है, आप राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, मैस्ट्रे ये हिंदी क्या होता है? रहस्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार मिलता है? तो सबसे अधिक क्षेत्र कृषि में मिलता है और इसके बाद उद्योग में मिलता है, उसके बाद उद्योग में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलते ट्रेन में एक व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है और वह सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है। ट्रेन की गति क्या थी? जब भी चलते ट्रेन में एक व्यक्ति सिक्का उछालता है तो वो सिक्का जो तो उसके पीछे गिर जाता है। इससे मतलब कि ट्रेन की गति क्या हो रहा है? त्वरित हो रहा है। क्या हो रहा है? त्वरित हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 213 क्या करें कि संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? एम बी होता है। क्या पी बराबर एम बी होता है? एम का क्या होता है? किलोग्राम। और वी मतलब वेग। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स -1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, सिमरिया घाट बिहार के किस जिला में स्थित है? सिमरिया घाट बेगूसराय जिला में स्थित है। सिमरिया घाट जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह कब से हुआ? 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। ये भाई गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन था जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह किए थे। 1915 ईस्वी को गांधी जी ने जब वह भारत आए थे तो उसके बाद इन्होंने 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह किए थे जो 3 कट्ठिया शासन प्रणाली पे था, जिसमें 3/20 के बारे में जैसे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना था, इसके बारे में ये आंदोलन था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को था। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 की याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने किया था? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने किया था। किसने किया था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने किया था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी जो था अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने किया था। किसने किया था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने किया था। और इसमें विजेता कौन था? तो ये विजेता कौन था आपका? तो ये आपका इंडिया था। कौन था? इंडिया था। और उप विजेता कौन था? साउथ अफ्रीका। मानव विकास सूचकांक में सबसे निचला स्थान पे कौन सा देश है? तो मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पे सोमालिया है। सोमालिया जो 23-24 के डाटा के अनुसार है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन दिया है। आपका यहाँ से आते 241 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको? लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपना त्याग पत्र देगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। नर और मादा हार्मोन शरीर के किस हिस्से में स्रावित होता है? नर में जो होता है, जो हार्मोन होता है वो वृषण से स्रावित होता है और मादा में अंडाशय से होता है। बिहार राज्य से टूटकर नया राज्य बना कौन था? झारखंड था। बिहार राज्य से टूटकर नया राज्य बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और 1936 में आपका उड़ीसा भी राज्य बना था बिहार से अलग होकर। ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 5.31 × 10⁻23 ग्राम होता है। 5.31 × 10⁻23 ग्राम होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल के प्रयोग ने मेंडल के प्रयोग में मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्व परागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए थे? तो 3:1 में। कितने? 3:1 में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है? तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है। अगले क्वेश्चन के होते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा। किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने कहा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है कौन करता है? तो माइक्रोफोन करता है। कौन करता है? माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। उत्तर से दक्षिण तक लंबा एक रास्ता जाता है, उत्तर से दक्षिण में कौन सा पदबंध है? उत्तर से दक्षिण तक लंबा रास्ता जाता है, इसमें अवयव पदबंध है। कौन सा? अवयव पदबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक जैसे समूह का बोध होता है, उदाहरण नहीं है सैनिक। परमानंद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि अरब सागर में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली जितनी भी नदियां होती है वो सारे के सारे डेल्टा का निर्माण करती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्प- एस एस्पेर्सियन का निर्माण करती है। ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बागर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बागर बोलते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं? अगला क्वेश्चन 257 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 1968 में डाक टिकट किस भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था? तो डाक टिकट को किस भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। कुलशेखरपट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? कुलशेखरपट्टनम पोर्ट जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नाव तैराकी खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो नाव तैराकी खेल जो होता है केरल राज्य में स्थापित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? तो पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। अगले क्वेश्चन के उत्तर नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागी पक्षी महोत्सव आपका जमुई बिहार में मनाया जाता है। संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। ब्रो का स्थापना 1960 से मई 1960 से ब्रो की स्थापना कब हुआ? मई 1960 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लेखिका अनामिका का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में। 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर वी आई। आर बराबर वी बटा आई। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो ये आपका 72 में मिलता है। किसमें मिलता है? 72 में मिलता है। टुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो झेलम नदी पे स्थित है। गोपीनाथ बारतोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। टुटिकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? टुटिकोरिन बंदरगाह जो तमिलनाडु में स्थित है। कंडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार। अनुच्छेद 61 के अनुसार। अच्छा, हमारा किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो 72 के अनुसार। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का निपटारा राष्ट्रपति जो होता है चुनाव के विवाद का निपटारा अनुच्छेद 71 में कर सकते हैं। 61 पे महाभियोग लगाया जाता है। 71 में क्या कहता है? चुनाव के विवाद का निपटारा करेंगे। और 72 में इन पे महाभियोग लग जाएगा। 72 में इन पे क्या लग जाएगा? क्षमादान कर सकते हैं। 61 में महाभियोग लगेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। औषधि शब्द क्या है? तो औषधि शब्द तत्सम है। औषधि शब्द क्या है? तत्सम है। शब्द संस्कृत के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 के नागपुर में हुआ था। फिनाफैथलिन का क्षार किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। फिनाफैथलिन का क्षार किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मंडल को कहता है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का प्रयोग किया था। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा? उद्योग है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, कपड़ा उद्योग। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्य का अनुमोदन चाहिए? 2/3 सदस्य का अनुमोदन चाहिए। 2/3 सदस्य का अनुमोदन चाहिए। और किस अनुच्छेद के माध्यम से? 61 अनुच्छेद के माध्यम से। और 72 में क्या लगेगा? तो 72 में आपका ये राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। 71 में क्या कर सकते हैं? चुनाव जो संबंधित विवादों का निपटारा कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे, जिनका फर्स्ट सत्याग्रह था। रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म कहाँ हुआ? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है किससे? तो हाइग्रोमीटर से। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। बिहार में सुजनी एक है। बिहार में सुजनी क्या है? कढ़ाई कार्य है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 नंबर क्या हो रहा है कि 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर? 284 लोगों ने। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कंप्यूटर का जनक किससे करा? चार्ल्स बेबज को कहा जाता है। किससे कहता है? चार्ल्स बेबज को कहता है। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग होता है। कृषि किस राज्य की सूची के अंतर्गत? तो राज्य सूची के अंतर्गत है। किसके? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। कितना? 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है। और वह स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो mgh होता है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल की हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन प्लस करा दिए। और इस 100 क्वेश्चन आपको हर एक स्टेज में मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरे सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यह सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मदद करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।